दिल्ली में नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, अजय माकन समेत कई दिग्गज दाखिल करेंगे पर्चा। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र से किरण बेदी भरेंगी नामांकन। नॉमिनेशन से पहले इलाके में रोड शो, साथ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और सांसद महेश गिरी मौजूद। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से भरेंगे पर्चा। जामनगर हाउस पहुंचे, कल रोड शो में फंसने का हवाला देकर टाल दिया था नामांकन। दिल्ली कांग्रेस चुनाव समिति के प्रभारी अजय माकन भी सदर सीट से करेंगे नामांकन। पर्चा दाखिल करने से पहले शास्त्री नगर में बड़ा जश्न। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी का भी आज नामांकन। जनकपुरी सीट के लिए भरेंगे पर्चा, लेकिन उससे पहले कराया हवन और की पूजा। कृष्णानगर में रोड शो निकालने से पहले बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने रास्ते में चाय वाले, रिक्शे वाले और सफाई वाले समेत आम लोगों से की बात, मांगा दिल्ली को बेहतर करने का सुझाव। 9 बजे, ऐसे ही 9 बजे किसी ना किसी गरीब तक पहुंचूंगी और पूछूंगी, कोई तुझे तंग तो नहीं कर रहा, कोई तुझसे पैसे तो नहीं मांग रहा, कोई तुझे लाठी तो नहीं लगा रहा, कोई तुझसे जबरदस्ती चाय तो नहीं पी रहा मुफ्त में, मुझे बता। बीजेपी सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी ने फिर से दोहराया अपना संकल्प। दिल्ली के लिए बताया अपना मेगा प्लान। इसलिए मुझे समय से जाना है, लेकिन मैं आपको 2 नए फ्लैशेस जो मेरी थिंकिंग आई है, इस दिल्ली को हम लोग ऐसा बीजेपी ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट देगी और ऐसी गवर्नमेंट देगी जो उदाहरण होगी। रोड शो से पहले किरण बेदी ने कृष्णानगर में लाला लाजपत राय की मूर्ति को अपने हाथों से किया साफ। गले में पहनाई बीजेपी चुनाव चिन्ह वाली भगवा पट्टी। लाला लाजपत राय की मूर्ति पर भगवा पट्टी पहनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने जताया एतराज, कहा कम से कम स्वतंत्रता सेनानी का तो ना हो भगवाकरण। कि कम से कम स्वतंत्रता सेनानियों को तो बख्श दीजिए, उनको तो भगवाकरण मत कीजिए स्वतंत्रता सेनानियों का। और स्वतंत्रता सेनानी किसी एक पार्टी के नहीं है, वो देश के हैं, उनके ऊपर तो कम से कम बीजेपी। नई दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी समर्थकों ने की नारेबाजी। मोदी मोदी के लगाए नारे। नामांकन से पहले केजरीवाल के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन। 2 नेताओं गोवर्धन सिंह, राजेंद्र डबास का टिकट काटने का आरोप। गोवर्धन ने कहा 2 करोड़ की डील के बाद पार्टी ने मेरी उम्मीदवारी रद्द की। रिकॉर्डिंग इसमें है, फोन में आप रिकॉर्डिंग फोन में सुन सकते हो। पार्टी के जनरल क्या है रिकॉर्डिंग, क्या है? 1 घंटे की 2 करोड़ में रिकॉर्डिंग में ये 2 करोड़ रुपए लिए संजय सिंह ने, रिकॉर्डिंग में है। अरविंद केजरीवाल ने किरण बेदी को दी बहस की चुनौती, कहा सभी टीवी चैनलों पर हो बहस का प्रसारण। किरण बेदी का जवाब, केजरीवाल के साथ विधानसभा में बहस के लिए तैयार, मैं बहस में नहीं काम करने में यकीन रखती हूं। बीजेपी प्रवक्ता शंभित पात्रा ने कहा धरना ड्रामा तक सीमित है आम आदमी पार्टी। किरण बेदी को बताया आयरन लेडी, केजरीवाल को कहा आई रन man. This battle in Delhi is between an iron lady and an I run man, I-R-U-N, run man. तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने की किरण बेदी की तारीफ, जेल में योग और ध्यान कार्यक्रम शुरू कराने के लिए की सराहना। पंजाब में मजीठिया ड्रग्स केस की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के असिस्टेंट डायरेक्टर निरंजन सिंह के तबादले पर लगी रोक। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 फरवरी तक लगाई रोक। कोलकाता हुआ था उनका ट्रांसफर। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई ने 3 दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके घर जाकर की पूछताछ।
कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। बीजेपी का बयान, कोर्ट की फटकार के बाद जागी सीबीआई। विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था, मनमोहन सिंह से भी होनी चाहिए पूछताछ। सीबीआई को 27 जनवरी को दाखिल करनी है अपनी स्टेटस रिपोर्ट। मनमोहन सिंह के बचाव में उतरे उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान, कहा, मनमोहन सिंह एक कमजोर प्रधानमंत्री जरूर, लेकिन उन्हें कोई बेईमान नहीं कह सकता। एक कार्यक्रम में फैजाबाद पहुंचे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का विवादित बयान, केंद्र सरकार को राम भक्तों और जय श्री राम का नारा देने वाली सरकार बताया। अयोध्या से चित्रकूट तक ये राम भक्तों की सरकार है, जय श्री राम का नारा देने वालों की सरकार है। आज शाम दिल्ली में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक, आगामी संसद सत्र की तारीखों को लेकर होगा फैसला। प्रधानमंत्री जनधन योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल, गिनीज बुक के अधिकारियों ने की आधिकारिक घोषणा। योजना के पहले हफ्ते में ही 1,80,00,000 खाते खुले। प्रधानमंत्री कल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का करेंगे औपचारिक शुभारंभ। हरियाणा के पानीपत जिले में योजना की शुरुआत। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह पर 98,33,000 का खर्च आया। एक आईटीआई के जरिए हुआ खुलासा। आर्थिक संकट से जूझ रही स्पाइस जेट एयरलाइंस को एक और झटका। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बकाया चुकाने के लिए फरवरी के पहले हफ्ते तक की दी डेडलाइन। बीती रात दिल्ली के गौतमपुरी में एक बिल्डिंग गिरने से अफरा तफरी, 5 लोगों को बचाया गया। किराएदार के अनुसार जर्जर हो चुकी थी 3 मंजिला इमारत। शिकायत के बाद भी मकान मालिक ने कोई ध्यान नहीं दिया। रांची में सड़क हादसे के बाद हंगामा, भीड़ ने बसों को फूंका। एक्सीडेंट में एक बच्चे की गई थी जान। मुंबई से सटे ठाणे के उपनगर आसन गांव स्टेशन के पास दर्दनाक हादसा। ट्रेन से कटकर 4 महिलाओं की मौत। पटरी पार करते वक्त हुआ हादसा। दिल्ली में आजादपुर मंडी के सामने एक शख्स की सरेआम गोली मारकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, युवक ने मौके पर ही दम तोड़ा। सवालों के घेरे में सुरक्षा व्यवस्था। गुजरात के भरूच में एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका, एक मजदूर की मौत, 3 बुरी तरीके से घायल। केमिकल से भरे ड्रम को वजन करने के दौरान हुआ ब्लास्ट। पंजाब के तरन में बीजेपी और अकाली दल कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, कई लोगों के जख्मी होने की खबर। और इसी के साथ बीजेपी और अकाली में तकरार की एक और घटना सामने आई। गया के नवाडी में नक्सलियों का उत्पात, सड़क निर्माण में लगे 2 ट्रकों को आग के हवाले किया। ठेकेदारों से वसूली का मामला, दहशत में है वहां के ठेकेदार। भोपाल के सरकारी अस्पताल में दिखी लापरवाही, प्रसव के लिए पहुंची अस्पताल महिला को भर्ती करने में देरी। महिला ने अस्पताल के बाहर दिया बच्चे को जन्म। अब शिकंजे में है अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर।